इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जहाँ पे ट्रैक सूट की मूवी की कुछ शूटिंग की बातें चल रही थी। आज कॉन्फ्रेंस था यहाँ पे, हम वहाँ पे जानेंगे महिलाओं से। कहीं दूर से आई हुई यानी कि बंगाल से आई हुई महिला थी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड की राजधानी रांची पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं ग्रेस कुजूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ग्रेस कुजूर हूँ और मैं बांग्लादेश की ब्रांड एम्बेसडर हूँ जी, और कुरान कम्युनिटी का। ओके मैडम, कहीं ना कहीं ट्राइबलिस्ट पे बहुत बड़ी पैमाने पे मूवी बनने जा रही है, तो क्या लगता है क्या इसकी ज़रूरत आन पड़ी कि ये मूवी जो है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे बनाई जा रही है, जिसकी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था? हाँ, बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नीड टू ग्रो आवर कम्युनिटी, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुंडई, संथाली और कुड़ुक जो भाषाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होती नज़र आ रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले जनरेशन में जो है क्या इस भाषाओं का उपयोग हमारा आने वाला जनरेशन करेगा, जबकि आज हमारे जो आदिवासी भाषाएं होती हैं उसे इस्तेमाल ना करके हिंदी और अंग्रेज़ी की भाषाएं इस्तेमाल की जाती है? अगर हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि आगे इसको फर्दर अगर आगे हमारे जो जनरेशन होगा उसमें अगर हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें ये होगा कि हमको इसके लिए प्रयास करनी होगी। जैसे ये ट्राइब्सवुड एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इस जो लैंग्वेज है जो भी ट्राइबल लैंग्वेज है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या लगता है मैम कि इससे आने वाली जनरेशन में हमारा सुधार होगा या फिर लोग अपनी जो भाषाएं उसका प्रयोग ज़्यादातर करेंगे? यस, क्योंकि इसका उपयोग क्या है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि इसका क्या है, कैसे है। अपना स्टैंडर्ड दिखाने या अपना जो परिचय छुपाने के लिए कई लोग इस भाषा का यूज़ नहीं करते थे, बट अभी इसके थ्रू इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि हमारी भाषा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा का विषय रहा वो ज़्यादातर भाषा के ऊपर रहा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अभी समझ में आई कि हमारी जो भाषा है, जो ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़रूरी है और आगे फ्यूचर में ये आगे उभरता नज़र आएगा। मैम, ऐसा क्यों लगता है कि ट्राइबल्स अपनी भाषाओं को खुद खो रहे हैं मैम? क्योंकि वो अपनी भाषा क्या, कई लोग तो ऐसा होते हैं कि वो लोग अपना जाति भी छुपाना चाहते हैं। ये इसलिए कि अपना स्टैंडर्ड या फिर लोगों के सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि लोग उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ को फेस किए हैं कि ये ट्राइबल कम्युनिटी से है, इस तरह से है, ऐसे है, उनका पहनना ऐसा है, उनका बोलना ऐसा है, उनकी चलना। मैम, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये झारखंड जो आदिवासियों का ही है, तो फिर वो अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं? मैम, ये तो अपनी अपनी सोच है कि जैसे मैं उरांव कम्युनिटी से है और मुझे जो कुड़ुक बोलना है, मुझे जब मैं कुड़ुक बोलती हूँ या कहीं भी रहती हूँ, अगर मैं कुड़ुक बोल रही अपनी लैंग्वेज जब बोल रही हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो ये थिंकिंग जो है ये अपनी अपनी होती है। तो वो जैसे झारखंड है, यहाँ पे ट्राइबल्स का गढ़ है बोला जाए, लेकिन ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं ये उनकी सोच है। कहीं ना कहीं एक पहचान छोड़ी जाती है, जिस तरह आपने अपनी पहचान बांग्लादेश में छोड़ी है कि मैं आदिवासी हूँ और मेरी यही पहचान है, किसी तरह से आपने मतलब अपनी भाषाओं को जीवित रखा है। कैसा लगता है बांग्लादेश में अपनी भाषाओं को और अपनी पहचान को जीवित रखना? क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बांग्लादेश गई 2017 में, जब वहाँ जाके मैं अपनी लैंग्वेज और अपने लोगों से मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा अपनापन लगा। तो ये मुझे प्राउड का मोमेंट था। वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे जगह से आई हूँ या अदर कंट्री से आई हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो ये मुझे उस समय प्राउड का मोमेंट था और मैं प्राउड करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे और एक शख्स जो है मौजूद है, हम उनसे बातें करेंगे। क्या लगता है सर, क्यों ऐसी बातें आन पड़ी कि आप लोग इस फिल्म को यानी कि ट्रैवलिंग फिल्म आदिवासियों के लिए जो फिल्म बनाते हैं उसे ज़िंदा रखने के लिए आप लोग को आज इस मुकाम तक भी आना पड़ा? हालांकि काफ़ी समय से जो है आदिवासियों के लिए ये फिल्म जो है बनती आ रही है। सर्वप्रथम हम नेपाल से हूँ। मेरा नाम जय कुमार उरांव हुआ और नेपाल आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान का मैं सचिव हूँ। धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। आज भाषा हम लोग का लुप्त होने जा रहा है। जो भाषा जो है समाज का एक दायरा है। एक जब आदमी का जन्म होता है तो कोई न कोई एक सिंबॉलिक भाषा, कोई भाषा लेके ही आता है। तो हम लोग
ये फिल्म का दरिया, ये भाषा का जीवित रखने के लिए ये फिल्म को हम लोग का बरकरार देना होगा और इसको समाज में विकास और परिधान में लाना होगा बोल के ही इस फिल्म को हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा बोल के इस सोच से, कॉन्सेप्ट से आगे समर्थन किए हैं। क्यों सर, क्या लगता है आदिवासियों को जो है उनकी जो पारंपरिक चीज़ है, उनकी जो भाषा है, उसे जीवित रखने के लिए आप लोग जो है इतनी मेहनतें कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है लुप्त होती नज़र आ रही है? हाँ ज़रूर मैडम, ज़रूर। हम लोग देखते हैं, जो इतिहास देखते हैं तो आज इतिहास और आज का जो दिन है बहुत अंतर देख रहे हैं। जो इससे पहले हम बोले थे, जो नेपाल वाले उरांव लोग हैं, हम लोग 99%, 98%, 9% तक उरांव बोलते हैं और इंडिया में जो है भाषा, इंडिया और इवन बांग्लादेश में भी बहुत लुप्त होने जा रहा है। तो इसको जागरण करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम में इंडिया आए और इंडिया में भी इस भाषा को विकास करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का भाषा नहीं रहेगा तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाषा ही एक रिलेशन जोड़ के रखता है और संबंध रखता है बोल के हम लोग इस भाषा को जागरण देना होगा बोल के ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलें। जी सर, कहीं ना कहीं इससे सबसे हट के सवाल मैं करूँगी कि 1960 में जो मूवी बनती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी सर। उस वक्त लोग जो थे अपनी भाषाओं को, अपनी पहचान को कहीं ना कहीं जीवित रखते थे, लेकिन इस फिल्म में जो आप बनाते थे वो फिल्म क्या कुछ दर्शाता था, जबकि आज कल के मुकाबले आज जो है हर चीज़ लुप्त होती नज़र आ रही है आदिवासियों की। तो उस वक्त ब्लैक एंड वाइट फिल्म में क्या कुछ दिखाया जाता था, क्या कुछ खास होता था सर? उस टाइम में देखिए 1996 में बोली, उस टाइम में भाषा में, फिल्म में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और कोई घटना का, हिस्ट्रिकल घटना का, ऐतिहासिक घटना का स्टोरी बना जाता था। और आज के दिन में जो स्टोरी तो होता है लेकिन क्या है कि इतिहास भी होता है, मतलब बहुत अभी का जो लुप्त होने जा रहा है, जो अभी का आदिवासी का जो दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है। इतिहास का भी होता है, अभी मॉडर्न का भी फिल्म बन रहा है। तो हम लोग का ये लगता है तो भाषा, जो पुराने जो ज़माने में गुजरी हुई चीज़ें थी वो भी आप दिखाते थे उसमें, और जो गुजर चुकी है और अब जो लुप्त हो रही है उस चीज़ को भी लेकर फिल्म बनाने आप लोग शुरू कर दिए हैं, यानी कि बड़े पैमाने पे जो फिल्म है वो बनना शुरू हो रही है। जी हाँ, पुराना इवेंट को लेके भी हम लोग पुराना चीज़ भी दिखाने जा रहे हैं और अभी का इवेंट है, अभी का सिचुएशन है, अभी समाज का अवस्था है, उसमें भी, उस सब्जेक्ट में भी बैठ के हम लोग फिल्म बना रहे हैं ताकि हम लोग का समाज एक इतिहास का दस्तावेज भी अवगत रहे, हम लोग का जनरेशन का और अभी का जनरेशन का, अभी का क्या है, पुराना आदमी को भी उसका संदेश मिले। शुरू हो रही है। जी हाँ, पुराना इवेंट को लेके भी हम लोग पुराना चीज़ भी दिखाने जा रहे हैं और अभी का इवेंट है, अभी का सिचुएशन है, अभी समाज का अवस्था है, उसमें भी, उस सब्जेक्ट में भी बैठ के हम लोग फिल्म बना रहे हैं ताकि हम लोग का समाज एक इतिहास का दस्तावेज भी अवगत रहे, हम लोग का जनरेशन का और अभी का जनरेशन का, अभी का क्या है, पुराना आदमी को भी उसका संदेश मिले। इस हिसाब से हम लोग इतिहास का भी, अभी आधुनिक का भी, दोनों विषय वस्तु लेके हम लोग फिल्म बना रहे हैं ताकि दोनों सब जनरेशन का नॉलेज अप टू डेट रहे। कहीं ना कहीं सर एक और अलग क्वेश्चन करेंगे हट से कि ट्रैक सूट जो है, ट्रैक सूट सर वो क्या है और उससे लोगों को क्या कुछ संदेश दिया जा सकता है? ये अभी जो है वर्ल्ड में बोलिए, बॉलीवुड सब है, तो ट्राइब सूट जो है स्पेशली ये आदिवासी का एक प्लेटफॉर्म है जो आदिवासी के ऊपर में ये फिल्म बना जा रहा है। उसी को हम लोग ट्राइब सूट बोला जाते हैं। जैसे हम नेपाल के हुए तो ट्राइब नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश से बनेगा वो फिल्म, ट्राइब सूट बांग्लादेश हो जाएगा, इस हिसाब से होगा हम लोग का फिल्म। इसलिए ट्राइब सूट्स आदिवासी के ऊपर में फिल्म बनने वाला एक प्लेटफॉर्म है।
हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो कहेंगे। जो लास्ट में सर मूवी बनी थी, लास्ट में जो मूवी बनी थी वो हमारे भारत में नहीं उतनी चल पाई थी, जबकि नेपाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी थी। तो क्या लगता है सर कि ये इंटरेस्ट जो है लोगों का ख़त्म होता जा रहा है? धन्यवाद। मैं नेपाल से हूँ और मेरा नाम संपतलाल उराव है और हम नेपाल उराव आदिवासी जनजाति परिषद कोषाध्यक्ष में हूँ। पिछले फिल्म जो बने जहर जिंदगी गई, वो फिल्म नेपाल में बहुत बढ़िया और बहुत सुपर डुपर रही, क्योंकि हम वहाँ पर जो प्रतिष्ठान जो काम कर रही है वो पुरुष भाषा के धर्म संस्कृति कैसे भाषा सुरक्षित रहे, कैसे आगे पुस्तांतर होते रहे, इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और हम सब लोग को कहें कि हम ये भाषा संस्कृति फिल्म के माध्यम से अगर हम देखेंगे रहेंगे तो कल का पुस्ता भी देख पाएंगे और ये भाषा सदियों तक रहेंगे। इसलिए वहाँ सुपर डुपर रहे, लेकिन यहाँ पर नहीं चल पाए। इसका विशेष कारण क्या है, यहाँ अपना भाषा जो है वो भाषा भूल चुका है और बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहाँ इंटरेस्ट नहीं दिए कि ये जहर जिंदगी पुरुष भाषा में बने हैं और हम पुरुष भाषा जानते नहीं हैं, कैसे देखें। मतलब यहाँ का लोग का इंटरेस्ट नहीं जागे कि हम जहर जिंदगी का फिल्म देखें। भाषा के कारण से यहाँ नहीं चल पाए उतना, जहाँ जितना चलना चाहे। यहाँ बहुसंख्यक में लोग रहें, लेकिन भाषा के चलते यहाँ नहीं चल पाए। लेकिन नेपाल में कम संख्यक हैं, लेकिन वहाँ बहुत भाषा बोलते हैं, इसलिए वहाँ का लोग का इंटरेस्ट जागा नहीं। पूरी भाषा में बने हैं ये फिल्म, देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। और फर्स्ट फिल्म था और लोग को मन में कौलता था हम नहीं देखेंगे, अपनी भाषा की फिल्म बनी है, इसलिए वहाँ पर सपोर्ट बढ़ रहे हैं। आदिवासियों की फिल्म हो या फिर हिंदी फिल्म हो या फिर साउथ की फिल्म हो, इनमें से अगर बात की जाए तो लोग जो है अब सबसे ज़्यादा साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं। सर क्या लगता है, क्या कुछ कारण है कि साउथ की मूवी देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? ज़रूर साउथ का फिल्म क्यों ज़्यादा देखने प्रतिशत करेंगे कि यहाँ साउथ में क्या दिखाया जाता है, वहाँ का संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर, जो वहाँ का आदिवासी का कलांतरों से चली आई हुई हैं, वो वेशभूषा, वहाँ का गौर गहना जो वो पुरखा लगा रहे थे, वो देखा करके फिल्म बनाते हैं। इसलिए वहाँ का फिल्म बहुत नयापन देखने के मिलते हैं, नयापन देखने को मिलते, इसलिए वहाँ साउथ का फिल्म सुपर डुपर रहता है विशेष करके। हम जानेंगे जैसे कि इन्होंने समझाया कि किस तरह से जो है मूवी के जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूकता जो फैलाई जा रही है। वही हमारे साथ जो है और एक व्यक्ति जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर अब जो है आप लोगों को ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं उनकी भाषाओं को लेकर, संस्कृति को लेकर, कलाओं को लेकर जो कि लुप्त होती नज़र आ रही है, किस तरह से आप लोगों को अवेयर कीजिएगा? देखिए, भाषा जो है नॉलेज सेंटर है। भाषा, एक भाषा मरने से उस भाषा का उस समुदाय का अस्तित्व ही खराब हो जाता है। जैसे कि जीवन यापन और जीवन दर्शन, जिसे समुदाय को आगे बढ़ाने की मदद मिलती है, वो लुप्त हो जाती है। इसलिए लोगों को भाषा बढ़ाने और भाषा शिक्षा देने के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और भाषा मोटिवेट से आपको नॉलेज जो कम्युनिटी का है वो गेन होती ही है, लेकिन अभी जो 21वीं शताब्दी है उसमें कॉम्पिटिट करने की भावना और क्षमता में वृद्धि करती है। अपना परिचय दें। मैं नेपाल उरांव आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान नेपाल के अध्यक्ष हूँ।